थाना सुरीर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के मजरा नगला जगरूपा में बीती रात कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे एक महिला सहित 3 बच्चे दब गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद महिला और बच्चों को घायल अवस्था में बाहर निकाला और आनन फानन में अस्पताल ले गए, जिसमें चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी माठ डॉक्टर सुरेश कुमार ने दैवीय आपदा में 4 लाख रुपए की धनराशि पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की है। माठ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के मजरा नगला जगरूपा में गरीब और निर्धन विधवा महिला प्रेमवती अपने 2 बेटे नरेश और ललतेश के साथ छोटे से एक कच्चे घर में काफी लंबे समय से रह रही थी। पति की मौत के बाद प्रेमवती ने अपने बच्चों का जैसे तैसे लालन पालन किया, मगर गरीबी की मार हमेशा बनी रही। प्रेमवती ने गांव में मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को बड़ा किया और शादी कर दी। समय बीतता गया मगर गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। बड़ा बेटा ललतेश फरीदाबाद में नौकरी करने लगा तो छोटा नरेश गांव में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। गरीबी की मार के बाद भी प्रेमवती का परिवार खुशी खुशी अपने घर में रह रहा था। सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं से यह परिवार वंचित रहा। प्रेमवती ने 4 वर्ष पूर्व आवास के लिए आवेदन किया था, जिसमें ग्राम प्रधान को रिश्वत बतौर 5,000 रुपये भी दिए गए थे, लेकिन समय बीतता गया पर आवास नहीं बना। रविवार देर रात प्रेमवती के बड़े बेटे ललतेश की पत्नी बीना और 3 बच्चे प्रिया, अमर और छोटू कच्ची कोठरी में सो रहे थे। इसी दौरान बारिश के मौसम में जर्जर हुई छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें बीना, प्रिया, अमर और छोटू मलबे में दब गए। छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर आए और बमुश्किल मलबे में दबे महिला और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की सास प्रेमवती ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शशि कुमार पर आवास बनवाने के नाम पर 5,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। वहीं जब इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शशि कुमार से बात की गई तो उन्होंने गरीब महिला प्रेमवती द्वारा दिए गए 5,000 रुपये की बात को स्वीकारते हुए कहा कि पीड़ित महिला ने आवास के लिए आवेदन किया था, जिसकी जांच एडीओ प्रेमपाल द्वारा की गई थी और उन्होंने आवास पास करने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत ली थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही गरीबों के लिए तमाम वायदे कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर मामले खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के माठ तहसील में ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के मजरा नगला जगरूपा में बेबसी और लाचारी के चलते 4 साल में भी गरीब को आवास नहीं मिल पाया और जिसका खामियाजा पीड़ित की पत्नी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अगर समय से सरकारी आवास मिल जाता तो बीना की जान नहीं जाती। आखिर गरीबी और लाचारी ने बीना की जान ले ली। अब देखना यह होगा विधवा महिला से ली गई रिश्वत पर जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा एडीओ पर लगाए गए आरोप की जांच हो पाएगी, क्या दोषियों को सजा मिलेगी। वहीं उप जिलाधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी से जांच कराकर पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल मैं यहीं आया हुआ था, ये हमारे जीजा हैं, मैं साला हूँ। तो हम रात का समय था करीब 10:30 बजे का, तो हम दोनों जने जीजा साले ऊपर खटिया पे लेटे हुए थे छत पर। तो अचानक एक संग मकान गिरने की आवाज़ आई, धड़क धड़क, तो मकान गिर चुका था। हम नीचे पहुंचे तो हमारे बच्चे, 3 बच्चे और एक हमारी बहन जी उसके अंदर दबे हुए थे। तो बच्चे तो हमने ऐसे तैसे करके कैसे भी यहाँ से निकाल लिए। तो हमने शोर मचाया, फिर गाँव वाले आए, गाँव वालों की मदद मिली, थोड़ी बहुत मदद मिलने से तो हमने बहन जी को भी निकाला अपनी को। तो बहन जी निकालते समय ही वहीं की वहीं ख़त्म निकली थी, उनमें कोई सांस नहीं थी। ललितेश का मकान गिरा, उनकी पत्नी श्रीमती बीना का स्वर्गवास हो गया है जी। मकान कड़ी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ। सर बताया जा रहा सर इन्होंने आवेदन किया था 4 साल पहले, प्रधान पे आरोप लगाया इन्होंने कि 5,000 रुपया उसने रिश्वत का लिया है। ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आया है? नहीं, अभी पता लगा, उसके लिए वीडियो साहब से जाँच करता हूँ। ऐसा है कि जब इनके मकान की जांच आई थी, ठीक है ना, तो ये तो तुम जानते ही हैं कि जो ब्लॉक से लोग आते हैं तो
जब उन्हें मकान पास करने का भी पैसा चाहिए। एडीओ प्रेमपाल आए थे उस समय जांच में, और आज भी इनका मकान पास है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आवास नहीं बनने के कारण इनको जो है वो सूची नंबर पे आने वाली होगी शायद, ऐसा हम थे वो कहते रहे। घटना हो गई, पत्नी की मौत हो गई, 5,000 रुपये रिश्वत पे लिए गए, क्यों दिलवाए गए 5,000 रुपये? नहीं, अब एक बात बताओ, फिर वो मकान पास नहीं कर रहे? बात नहीं कर रहे, पास नहीं कर रहे, तो शिकायत अधिकारियों से भी तो की जा सकती थी। आप तो प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्यों पैसा दिया गया? अब प्रधान प्रतिनिधि एक बात बताओ, जब हम तो इनके मकान में हूँ, अब कल परसों जब इन्होंने ये बनाया था तब भी मैंने इनको सीमेंट के बोरे कुछ उठवाए थे भाई, ले जब तक ये नहीं हो रहा है काम तो ये उसमें जो है बना लो आप। नहीं तो कहीं ना कहीं एडीओ इसमें दोषी है, 5,000 रिश्वत के लिए बिल्कुल दोषी है साहब, एडीओ दोषी है, उसने बिल्कुल कह के लिए। नहीं देखिए, इस संबंध में मुझे जानकारी हुई, सुबह 7 बजे ही एसडीएम मौके पे थे और उन्होंने मुझे बताया कि एक पुराना मकान था मिट्टी का बना हुआ, जिसमें पाट पड़ी हुई थी, पटा हुआ था, उसमें वो बैठने के कारण एक महिला की मौत हुई है। एसडीएम को निर्देशित किया गया कि इसमें जो भी अनुमन्य सहायता होती है उनको तत्काल उपलब्ध करा दी जाए उस परिवार को, और इस दुख की घड़ी में हम लोग उस परिवार के साथ हैं, मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं।